दिल्ली में यमुना की सफाई जोर शोर से जारी है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर यमुना नदी सबसे साफ और नीले रंग में बहती हुई दिखती है। लोग भी इस जगह को देखकर बड़ा अचंभित होते हैं। आखिर कैसे यहां यमुना का पानी इतना साफ है कि यहां छोटे छोटे बच्चे वाटर स्पोर्ट्स का अभ्यास करते हैं। ये बच्चे नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसी के साथ ही देश के लिए मेडल जीतकर भी लाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स खेलने के साथ साथ बच्चे खुद यमुना गंदी नजर आती है तो उसमें सफाई के लिए उतर भी जाते हैं। बच्चों का कहना है कि अगर दिल्ली के जो यमुना है वहां और जगहों पर भी इतनी साफ होगी तो ये दिल्ली के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य की ये रिपोर्ट आप देखिए। यमुना की सफाई को लेकर हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो वहीं अब हम लोग वजीराबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको एक तस्वीर दिखाएंगे यमुना की। ये देखिए किस तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट यमुना जो है वो यहाँ पर नजर आती है। वहीं एक तस्वीर हम अन्य जगहों पर जब दिल्ली के यमुना की देखते हैं तो एक अलग तस्वीर निकल के आती है, जहां पर कचरा नजर आता है, जहां पर काली यमुना नजर आती है। लेकिन एक तस्वीर आप ये देखिए किस तरीके से इसको देखकर ये लग सकता है कि यमुना साफ भी हो सकती है और दिल्ली की यमुना भी कुछ इस तरीके की नजर आ सकती है। वहीं कई तरह की चीजें जो है जब यमुना साफ होती है, जब पानी साफ होता है तो इसको लेकर कई सारी एक्टिविटीज जो है जो बच्चे करते हैं यहाँ पर वो मौजूद भी। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अलग टाइप की बोट जो है पतली सी वो लेकर यहाँ पे खड़े हैं। टेक्निकलिटी के लिए उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे और क्या वो करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? आरती शुक्ला। आरती, आप क्या करते हो? क्या स्पोर्ट्स का पार्ट हो आप? मैं कैकिंग करती हूँ। कैकिंग, इसको बोलते हैं कैकिंग? नहीं नहीं नहीं, दूसरी बोट है। अच्छा, दूसरी बोट हाँ, होती है। उसको कैकिंग बोलते हैं, इसको कैनिंग बोलते हैं। अच्छा, हाँ। तो कितना टफ होता है ये? टफ तो सभी होता है, सारे गेम्स टफ होते हैं, ये भी बहुत टफ है। ज़्यादातर हमें विंटर में ही प्रॉब्लम होती है कि सर्दी होती है, तो सर्दी में भी चाहे हवा हो चाहे कुछ भी हमें उतरना पड़ता है पानी में, प्रैक्टिस करनी होती है। मॉर्निंग की प्रैक्टिस, इवनिंग की प्रैक्टिस, सब कुछ मतलब सारी गेम्स हार्ड हैं। ये नहीं बोल सकते कि मतलब ज़्यादा मतलब ये हार्ड या फिर दूसरा गेम हार्ड है, सारे गेम हार्ड है। हमारा तो किस तरीके से यहाँ पर जो बोटिंग है वो ये कर रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु जी, ये क्या आप कर रहे हो? स्पोर्ट्स का क्या नाम है? कैनोइंग। कैनोइंग। अच्छा, और कैसे इसको आपने ज्वाइन किया, कब से कर रहे हैं आप लोग? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, और कैसे, कितना टफ होता है इसको सीखना और करना? टफ तो होता है, वो तो अब आपके ऊपर, आप कैसे करें सब लोग। हाँ। हाँ। और क्या प्रोसेस होती है सीखने की? सबसे पहले क्या स्टेप होता है जब आप लोग तुरंत ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज सीखी जाती है? पहले तो हम आते, पहले तो स्विमिंग सीखते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद बाहर टेक्निक करते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद बोट सही होती है, सीधी चलती है फिर। क्योंकि देखिए आपको तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए अन्य बोटों से कितनी अलग ये बोट है, एकदम पतली सी होती है और इसमें बैलेंसिंग करना मुझे लग रहा है बहुत टफ होता होगा। बैलेंस करना इसमें टफ होता है, या हवा ज़्यादा चलती है फिर इसमें बोट में संभालने में टफ होता है ज़्यादा, सीधी करने में भी ज़्यादा मुश्किल होती है हमें। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, अभी मैं वहां दूर से भी हमने एक तस्वीर दिखाई जब आप लोग कंपटीशन यहाँ पे कर रहे थे, कितना मजा आता है इस वाटर एक्टिविटी को करने में आप लोगों को? मज़ा तो आता है, पर वो भी होता है कि प्रैक्टिस करते वक्त वर्कआउट में एफर्ट्स देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर ये स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको पिक्चर दिखाई थी दूर से किस तरीके से सभी लोग जो एक साथ मिलकर जब पानी में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो जो खूबसूरत तस्वीर निकल के आती है, बेहद मनमोहक जो है नज़र आती है। और ये तस्वीर दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम अन्य जगहों की यमुना की बात करते हैं तो कुछ ये तस्वीर नज़र नहीं आती है और इसी वजह से वहाँ पर इस तरीके के एडवेंचरस एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती हैं। और अगर यमुना साफ होगी और अगर इस तरीके की तस्वीर नज़र आएगी तो और ज़्यादा इन बच्चों को भी बढ़ावा मिलेगा। और सारी एक्टिविटीज जैसे कि प्लानिंग कर भी रही है सरकार, क्रूज चलाने की प्लानिंग। तो आप अगर एक तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर जो है वो नजर आ सकता है अगर यमुना साफ होगी और इस कुछ ऐसी ही यमुना पे क्रूज जो है वो चलती हुई नजर आएगी। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जी, आप कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? मैं कैनोइंग करती हूँ। कैनोइंग करते हैं? हाँ जी। कब से कर रही है? ये मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी। तो यहाँ आप लोग यहाँ पे करते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीर है यमुना की वो अलग है, पर वहाँ पर बहुत गंदगी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को एडवांटेज है या फिर आप लोग एफर्ट्स करते हैं इसको साफ रखने के लिए? हाँ जी, साफ करने के लिए तो करते हैं क्योंकि जैसे कोई नवरात्र होते हैं, कुछ भी होता है तो उसमें ना गंदगी ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पर, तो उसको हमारा सर, हम सब मोटर बोट लेके जाते हैं, उसमें सफाई करते हैं, पन्नी वन्नी साफ वाफ करते हैं। और
और यमुना एरिया में भी होना चाहिए ये सब चीज़ें। यमुना जी बहुत गंदी कर रखे हैं इस टाइम पे अब। बिल्कुल, तो आप लोग खुद से एफर्ट्स करते हैं इसको साफ करने के लिए। हाँ जी, और कितना क्या गोल है आपका, आप लोग जो ये एक्टिविटीज करते हैं क्या बनना चाहती हैं? मेरे को क्या नाम है सरकारी नौकरी चाहिए और आगे बढ़ना है, ओलंपिक खेलना है, नेशनल खेलना है और इंडिया भी खेलना है। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, आप कौन सी वाटर एक्टिविटी का पार्ट? क्या कैकिंग, इसको बोलते हैं ये जो पीछे ये कैनोइंग है। कैनोइंग है ये। अच्छा, वो कितनी अलग होती है इससे? उसमें बैठ के पैर चप्पू मारना होता है, अच्छा इसके मुकाबले थोड़ी इजी होती है। अच्छा, ये इसमें बैलेंसिंग का बड़ा उसमें भी बैलेंस तो उसमें ही बनाना पड़ता है, बट थोड़ा इजी है इससे। अच्छा, तो आप लोगों को कैसा मतलब कितना लगता है ज़रूरी है, क्या कुछ अटैम्प्ट आप लोग करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन और जगहों पर दिल्ली की वो नहीं होता है, ऐसा नहीं देखने को मिलता। ऐसा नहीं मिलता है यहाँ पे, मतलब यहीं पर ही है क्लब, एक बलसवा झील में है बस, और जगहों पे नहीं है ऐसी एक्टिविटी, मतलब दिल्ली में। हाँ, आप लोग कब से कर रहे हैं फिर ये सब? 4-5 साल से कर रहे हैं। 4-5 साल से। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ ट्रेनिंग रहती है, क्या प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? जैसे कि मॉर्निंग में 5 बजे आ जाते हैं हम यहाँ पे, रनिंग पहले वार्म अप होता है, उसके बाद फिर बोट में जाते हैं। बोट में अभी तो हमारा नेशनल आने वाला था, हमारा पैच वर्क चल रहा है 200 मीटर 500 मीटर का। और जब पैच नहीं होता तो 10 किलोमीटर लॉन्ग होती है, और शाम को फिर आते हैं तो बोट होती है, फिर उसके बाद जिम होती है, रनिंग होती है, ऐसी होता है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आप तस्वीर देखेंगे, मैं लगातार रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरा पर्सन से वो तस्वीर जो है वो दिखाते रहें किस तरीके से यमुना जो है वो यहाँ की है। और बड़ी पिक्चर अगर आपको दिखाएं तो अगर अन्य जगहों की बात करें तो सफ़ेद झाग नज़र आता है, गंदगी नज़र आती है, और अगर आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे एक अलग पिक्चर जो है वो निकल के सामने आती है। बच्चों के कोच जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से वो ट्रेनिंग जो है वो इन बच्चों को देते हैं और कितना डिफ़िकल्ट होता है ये बच्चों के लिए भी। सर क्या नाम है? हाँ, मैं तो उनका ही नमस्कार भले सभी को। मेरा नाम मनोज रावल है, मैं प्रेजेंट में सीआरपीएफ में एसआई हूँ और अभी वहाँ पे कोच की भूमिका निभा रहा हूँ। सर हम देख रहे हैं, हम लोग क्योंकि यमुना पे लगातार बातचीत कर रहे हैं और जब यहाँ पे आए तो एक अलग पिक्चर जो है वो यमुना की निकल के आ रही है। आप लोग किस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं यमुना को साफ रखने का यहाँ पे? बड़ा हम तो एफर्ट्स तो यहाँ पे ना कोई 20-25 सालों से कर रहे हैं यहाँ पे हम। मैं यहाँ पे 25 साल पहले से मैं गेम कर रहा हूँ, भी कोच हूँ। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में मेरे 5 सिल्वर मेडल हैं। मैं फर्स्ट इंडियन था जिसके बाहर से मेडल आए, वो इसी क्लब से आए हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी गंदा था, हमने धीरे धीरे साफ़ किया। मेरे बड़े भाई विनोद सिंह रावल ये बीएसएफ में थे, यही हमें सिखाते थे, यही सब कुछ कराते थे। इनका एक शौक़ है कि बच्चों को ट्रेन करना, उनको जॉब मिले, इंटरनेशनल खेलें, जिनसे बच्चों को भी भला हो, इनका भी नाम हो। तो बड़ा हम 25 सालों से यहाँ लगे हैं पर अभी तक कोई नहीं आया। पर अभी आप आए हो यमुना रिवर के माध्यम से भी सफाई के उससे, तो भी हमारे गेम को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो हम आपके ही चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भाई यमुना जी की सफाई भी हो और हमारे गेम को बढ़ावा मिले। सरकार इन बच्चों को कोई छोटी एक नर्सरी खोले जिसको उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड हो, जिनको डाइट प्रोवाइड हो। अभी बेचारे गरीब घर से बच्चे हैं, इनको इतना नहीं है कि कोई ये आधा किलो भी दूध भी पी सकें। तो हम आपके